हेलो, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी ऑनलाइन। आज हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन -1 to 3 मॉड्यूलस एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन एक्चुअली अगर आप 5 का मॉड्यूलस दोगे तो आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आप -5 का मॉड्यूलस दोगे तो भी आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से नेगेटिव ले लेता है और पॉजिटिव वैल्यू छोड़ता है, बस यही है मॉड्यूलस फंक्शन। बट इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसके लिए जानना पड़ेगा ये जो -1 से 3 इंटीग्रेशन है, कौन कौन से रेंजेस में काफ़ी सारा नंबर होता है ना। -1 एंड 3 के बीच काफ़ी सारा इंटीजर होता है। इंटीजर अगर मैं बात करूँ तो है -1 खुद एक इंटीजर है, देन 0, देन 1, देन 2, देन 3, इतना सारा इंटीजर होता है। तो सपोज -1 से 0 एक रेंज हो गया, 0 से 1 एक रेंज हो गया, तो कौन कौन से रेंजेस में एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस दे रहा है, माने पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और कौन कौन से रेंजेस में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये हमें पहले जानना होगा, ठीक है। देन हम इसका मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको फैक्टर कर सकते हो। कैसे? एक्स क्यूब माइनस एक्स है, आप इसको एक्स कॉमन ले सकते हो और इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो एक्स माइनस 0 ब्रैकेट के अंदर, और इसको तोड़ के लिख सकते हो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक्चुअली इधर हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला हमने इधर यूज़ किया है, ठीक है। अब इनको अगर आप 0 के साथ इक्वल कर दोगे तो इधर से हमें क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू 0 मिलेगा, इधर से हमें एक्स का वैल्यू -1 मिलेगा, और इधर से हमें एक्स का वैल्यू +1 मिलेगा, ठीक है। तो देखो, हमें 3 नंबर मिला, तो इसी नंबर में हम इस इंटीग्रल को तोड़ेंगे, ठीक है। -1 से पहले हम 0 तक तोड़ेंगे, देन 0 से 1 में तोड़ेंगे, देन 1 से देखो इधर 3 है ना, डायरेक्ट 3 तक तोड़ेंगे, बिकॉज बीच में अगर 2 आता तो ज़रूर इधर फैक्टराइज जब हम कर रहे थे तब 2 आना चाहिए था, बट आया नहीं। नेक्स्ट कम हमारा क्या होगा, -1 और 0 का जो रेंज है उस रेंज में क्या ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो -1 से 2 के बीच एक नंबर आप ले लो -1/2। ओके, मैं रफ में आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं -1/2 इस x की जगह पुट करूँ तो हो जाएगा -1/2 का क्यूब माइनस ऑफ -1/2, ये हो जाएगा। बस मुझे देखना है कि -1 से 0 का जो रेंज है उसमें ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, ये हमें देखना है। तो ये हो जाएगा -1/8 होगा प्लस 1/2 होगा। इसको अगर आप एलसीएम करोगे ना तो आएगा 8 -1 प्लस 4, तो 3/8 आया, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या मिला, -1 से 0 का जो रेंज है उसमें ये फंक्शन पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है मतलब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, यही हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे 0 से 1 के बीच में, उसमें एक नंबर आप ले लो +1/2 आता है तो वो ले लेंगे। फिर हम इसको रफ में करके देखेंगे, +1/2 का क्यूब माइनस हाफ, इसका आता है 1/8 माइनस 1/2। ऑब्वियसली 1/8 1/2 से छोटा होता है तो ये लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो 0 से लेकर जो 1 का रेंज है उसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने नेगेटिव लगा देंगे, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मॉड हटा देंगे और नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 से 3 के बीच ये क्या वैल्यू दे रहा है, क्या पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव दे रहा है, तो 1 के 3 के बीच एक नंबर हम ले लेते हैं 2, देखते हैं 2 अगर पुट करेंगे एक्स क्यूब की जगह तो क्या देगा, ये 2 का क्यूब लिखेंगे -2 लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 -2 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 से लेकर 3 का जो रेंज है उसमें कोई भी आप वैल्यू ले लो, इधर पुट करो, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब जितना भी मुश्किल था, जितना भी मुश्किल काम था इधर ही मिट गया है, आगे इंटीग्रेशन करना है बस, और कुछ नहीं है, देन वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे x⁴ डिवाइडेड बाई 4, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x²/2। इधर हमें थर्ड ब्रैकेट देके इधर 0 लिखना है, -1 लिखना है, ये माइनस बाहर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, इसका भी x⁴/4 माइनस x²/2, इसका भी 1 लिखना है, 0 लिखना है, और इधर आप प्लस दे दो, इसका भी आएगा x⁴/4 माइनस x²/2, इधर हमें 3 लिखना है, 1 लिखना है, बस। आगे हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करना है। इधर अब 0 पुट करोगे, 0 बाई समथिंग इज 0,
माइनस इधर आप 1 पुट करोगे, देखो -1 ही है, -1 टू दी पावर 4, बिकॉज पावर में इवन है तो माइनस को एब्जॉर्व कर लेगा और +1 ही देगा, तो आपको मिलेगा 1/4। ठीक है, देन क्या होगा, इसका ब्रैकेट आप दे दो, माइनस इधर आप 0 पुट कर दो तो 0 ही मिलेगा, और -1/2 मिलेगा, बिकॉज पावर में स्क्वायर है, इवन नंबर, सो -1 +1 हो जाएगा। इधर क्या होगा, 1/4 -0 -1/2 -0, इसका हो गया, प्लस 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 होता है 81, 3 का क्यूब 27 और 3 टू दी पावर 81 डिवाइडेड बाई 4 -1/4 ब्रैकेट में, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9/2 -1/2, 1 पुट करेंगे तो 1/2 ही आएगा ब्रैकेट में। इनको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, इधर मिलेगा -1/4 माइनस माइनस +1/2, इधर मिलेगा -1/4, ये देखो माइनस है बाहर, और इधर मिलेगा माइनस माइनस +1/2, इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो 81 से 1 चला जाएगा तो मिलेगा 80/4, इधर 9 है, इधर 1 है, नीचे 2 है, माने लाइक फ्रैक्शन है, तो 9 से 1 चला जाएगा तो होगा 8, तो मिलेगा ये बाहर का -8/2। ठीक है, तो देखो -1/4 -1/4 -2/4, 1/2 1/2 होता है 1, इसको आप काटो 4 मिलेगा, इसको आप काटो 20 मिलेगा, 20 + 20 -4, तो क्या आया, और इसको काटोगे हाफ मिलेगा। ठीक है, तो क्या आया, 20 से 4 चला गया 16, 16 + 1 17, 17 -हाफ, राइट, 17 से हाफ चला जाता है तो क्या होता है, 17 से हाफ चला जाता है तो मिलता है 16.5। हाँ, यही उत्तर रखने दो। आई होप आप सबको समझ में आया है मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।